वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है लेक्स। सो लेक इज अ स्टैंडिंग वाटर ओवर अ लार्ज एरिया मोर देन 10 हेक्टेयर एंड एटलीस्ट डेप्थ ऑफ 3। तो कोई भी जो वाटर बॉडी है अगर वो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है और प्लस 3 मीटर से उसकी डेप्थ ज़्यादा है तो उसको हम कंसिडर करेंगे लेक विथ लिटिल एक्वेटिक वेजिटेशन। इसका मतलब कि वेजिटेशन उसमें काफ़ी कम होना चाहिए। जैसे कि ये वाटर बॉडी है, इसमें हम देखते हैं कि वेजिटेशन बहुत कम होता है हमारे लेक में। इसमें वाटर कहाँ से आता है? एक तो सरफेस रन ऑफ से और दूसरा ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज, दोनों जगहों से आ सकता है। अब सलाइनिटी के बेसिस पे हम इसको फ्रेश वाटर लेक, ब्रैकिश एंड सलाइन लेक्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेश वाटर लेक की सलाइनिटी कितनी होगी? लेस देन 5 पार्ट्स पर 1000। सेलाइन लेक की हमारी होगी 35 पीपीटी और ब्रैकिश के इन दोनों के बीच की हो जाएगी 5 पीपीटी टू 35 पीपीटी के बीच में। अब बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट कंटेंट, इस इन लेक में कितना न्यूट्रिशन है उसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ओलिगोट्रॉफिक, जिसमें कि वेरी लो न्यूट्रिएंट, मीजोट्रॉफिक मॉडरेट न्यूट्रिएंट एंड यूट्रॉफिक हाई न्यूट्रिएंट। तो ये है हमारा एक ओलिगोट्रॉफिक लेक जहाँ पे कि न्यूट्रिएंट बहुत कम है। न्यूट्रिएंट का मेन मतलब है कि हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इसी को हम मेनली कंसिडर करते हैं। दूसरा मीजोट्रॉफिक में मॉडरेट है, मतलब कि यहाँ पे ग्रोथ ठीक है। और यूट्रॉफिक का मतलब है कि बहुत ही हाई उसमें न्यूट्रिएंट कंडीशन है, जिसे हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन भी हम उसको कहते हैं। सो दिस इज यूट्रॉफिकेशन। जब यूट्रॉफिकेशन होता है मतलब कि वहाँ पे न्यूट्रिशन ज़्यादा बढ़ जाता है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो इस तरीके का जो लेक है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। ये जो ग्रीन है ये है एल्गी, एल्गल ब्लूम वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो एनरिचमेंट ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम बाय एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्राइमरली फॉस्फेट एंड नाइट्रेट, क्योंकि फॉस्फोरस किसी भी जो प्लांट है या फिर जो एल्गी है उनकी ग्रोथ के लिए फॉस्फोरस और नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इनके बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है, थोड़ी सी भी अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का तो इनका एक्सेस ग्रोथ हो जाता है, स्पेशली एल्गी का। तो यूट्रोफिकेशन के दो रीजन है, एक तो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना, दूसरा है वार्म वाटर। वार्म वाटर में क्या होता है कि जो माइक्रोब्स हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। जब माइक्रोब की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। डिकम्पोजिशन बढ़ेगा तो इस डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। तो ऑक्सीजन का जब यूटिलाइज यहाँ पे हो गया डिकम्पोजिशन में तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया तो जो लेक में जितनी भी स्पीशीज है, जैसे कि ये फिश है, इसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन कम है तो इनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो इनका डेथ होनी शुरू हो जाएगी तो उसके बाद फिर से और डिकम्पोजिशन बढ़ते जाएगा। तो इस तरीके से पूरी लेक जो है वो डिग्रेड होने लगेगी। इसे हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन, जो वार्म वाटर से हो रहा है। वार्म वाटर कैसे हो सकता है? जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, ठीक है, वहां पे हम्म। उस प्रोसेस में, इलेक्ट्रिसिटी बनने की प्रोसेस में ना वाटर काफी गर्म हो जाता है वहां पे और उस वाटर को वो डाल देते हैं लेक्स में या किसी भी वाटर बॉडी में। तो वो जो वाटर है वो होता है आपका वार्म वाटर का सोर्स। दूसरा न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट। अब जब अगर न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हो गया मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में आ चुका है तो उससे हमारा जो एल्गी है उसकी ग्रोथ काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये जो एल्गी है ये एक ग्रीन एल्गी है, इसकी इतनी ओवर ग्रोथ यहाँ पे हो चुकी है। तो इसकी ओवर ग्रोथ से क्या होगा, अब यहाँ पे सनलाइट जो है नीचे काफी कम जाएगी क्योंकि ये पूरे सरफेस पे आ चुका है। सनलाइट नीचे कम जाएगी तो जो नीचे जो बॉटम में या जो मिड लेक में जो प्लांट्स हैं वो वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। उनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए सनलाइट, और सनलाइट तो ऊपर से नीचे जा ही नहीं रही है। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन दोबारा से कम हो गया तो फिर से जो फिशेज हैं और जो बाकी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी और उनकी डेथ होगा, फिर से डेथ के बाद माइक्रोब्स उनको एक्टिवेट हो जाएंगे और माइक्रोब्स फिर से इनको डिकम्पोज करेंगे तो उससे ऑक्सीजन यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगी, फिर से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरा जो लेक इकोसिस्टम है वो डैमेज हो जाता है और इसे हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। अब यहाँ पे कंडीशन कैसी हो गई? अनएरोबिक। अनएरोबिक कंडीशन कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल घट चुका है। तो अनएरोबिक कंडीशन जब हो जाती है तो उससे वहाँ पे अनएरोबिक बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो होना शुरू करेंगे। अनएरोबिक बैक्टीरिया मतलब कि वो बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं हमारे एरोबिक बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन चाहिए,
और दूसरे होते हैं हमारे अनएरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर सकते, वो ऑक्सीजन को टोलरेट ही नहीं कर सकते। तो जब अनएरोबिक कंडीशन आएगी तो इस तरीके के बैक्टीरिया यहाँ पे आ जाएंगे। उनमें से एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये एक अनएरोबिक बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन की जहाँ पे नहीं होता है ऑक्सीजन वहाँ पे ग्रो करता है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन्स। टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो डेडली होते हैं बाकी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए, जो फिशेस वगैरह हैं उन सब के लिए। तो फर्दर फिर से वहां पे जो ऑर्गेनिज्म है उनकी भी डेथ होने लगती है। तो हार्मफुल एल्गल ब्लूम जो है इस तरीके का, उसको हम कहते हैं रेड टाइड। ये रेड कलर का नहीं होता बट इसे कहा जाता है रेड टाइड, और साइंटिफिकली हम इसे कहते हैं हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स, क्योंकि ये पूरे इकोसिस्टम को, लेक इकोसिस्टम को ही डैमेज कर देते हैं। यूट्रोफिकेशन भी दो तरीके से हो सकता है, एक है नेचुरल और एक है कल्चरल। नेचुरल का मतलब है कि जो नेचुरली हो रहा है, कि जो यहाँ पे जो लेक है उसका सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है, रिवर होती है। जैसे कि ये रिवर से आया हुआ पानी सपोज इस लेक में आ रहा है, तो रिवर अपने साथ में क्या लेके आ रही है, सेडिमेंट्स लेके आ रही है। वो सेडिमेंट धीरे धीरे यहाँ पे डिपॉजिट होते रहता है। सपोज कि पहले ये थी इसकी डेप्थ, इतना पूरा पानी था, अब धीरे धीरे इसमें सेडिमेंट इकट्ठा होते रहा तो इसकी डेप्थ जो है कम होते चले गई। तो ये होता है हमारा नेचुरल यूट्रोफिकेशन। इसके साथ ही जो सेडिमेंट्स है, जो रॉक, सपोज कोई रॉक है उससे बहते हुए आ रही है हमारी रिवर, तो उसमें से भी वो न्यूट्रिएंट्स जैसे फॉस्फोरस वगैरह, सल्फर वगैरह वो सब लेके आ गई, तो वो भी आपका इस लेक में आ जाएगा। बट ये जो प्रोसेस होती है ये काफ़ी स्लो होती है, जो नेचुरली होती है इसमें लग जाते हैं हमारे सेंचुरीज, हजारों साल या 500-600 साल। बट जो हमारा कल्चरल यूट्रोफिकेशन है वो हमारे ह्यूमन की एक्टिविटीज से हो रहा है। मतलब हमने जो डिस्चार्ज किया, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर, ये वेस्ट वाटर कहाँ से आ सकता है, एक तो हमारी इंडस्ट्रीज से आ सकता है, और दूसरा हमारा सीवेज, मतलब कि जो हमारा घर का पानी है उसमें हम क्या यूज करते हैं, हम उसमें यूज करते हैं साबुन, हम उसमें यूज करते हैं सर्फेक्टेंट, उस सर्फेक्टेंट में हमारे फॉस्फोरस होता है। तो ये जो पानी है, सीवेज का पानी, हमने इसको डिस्चार्ज किया रिवर में और वहां से होते हुए ये पहुंच गया हमारे लेक्स में। तो इन सब की वजह से जो हो रहा है यूट्रोफिकेशन, इसे हम कहते हैं कल्चरल यूट्रोफिकेशन, जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज से हो रहा है। तो कल्चरल यूट्रोफिकेशन काफी फास्ट होता है, इसमें हमारा सिर्फ डेकेड्स ही लगता है, मतलब 10-15 साल में ही आपकी जो लेक है उसका पानी इतना कम हो जाएगा, शैलो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेथ होते रहेगी, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो नीचे सेडिमेंटेशन उनका होते रहेगा। तो इस तरीके से ये काफी फास्ट होता है। और जो नेचुरल यूट्रोफिकेशन होता है उसमें बहुत सारे साल लग जाते हैं। अब ये है हमारा इफेक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन। तो इस तरीके से आपको डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे वहां पे। तो इससे चेंज इन इकोसिस्टम में चेंज हो जाएगा, डेट्राइटस लेयर फॉर्मेशन होगी। डेट्राइटस मतलब कि नीचे ये जो डेड है वो यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसी को हम बोलते हैं डेट्राइटस लेयर। शैलो लेक, उससे लेक हमारी शैलो हो जाएगी, उसका पानी का लेवल कम और सेडिमेंटेशन का लेवल बढ़ जाएगा। डिक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी है तो उससे जो ऑर्गेनिज्म की डेथ होते रहेगी तो बायोडाइवर्सिटी डेफिनेटली कम हो जाएगी। न्यू स्पीशीज इन्वेजन, नई स्पीशीज आएगी। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिजिकल कंडीशन चेंज हो रही है, पहले वो एरोबिक था अब वो बन गया है अनएरोबिक। तो मैंने बताया था कि अनएरोबिक में वो स्पीशीज ग्रो करने लगेंगी जो कि लो ऑक्सीजन में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि हमारा क्लॉस्ट्रीडियम जो बैक्टीरिया था। तो इस तरीके के स्पीशीज वहां पर आ जाएंगे, तो हमारा वहां पे चेंज हो जाएगा, इस नई स्पीशीज का इन्वेजन होगा। तो ये हमारे इफेक्ट्स ऑफ यूट्रोफिकेशन। इकोलॉजी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कॉन्टैक्ट थ्रू अवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।